विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों का नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप कैसे जानेंगे कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं या नहीं? किन लक्षणों से आपको जानकारियां प्राप्त होगा कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं या आपसे नाराज हैं? और आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करेंगे? क्या उपाय है? इन खास चर्चाओं को लेकर आज आपके बीच में इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। दर्शकों, आपसे विनती है, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन पूजा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर अपलोड करता हूं। और हाँ दर्शकों, इसे लाइक और शेयर वीडियो को आप जरूर करेंगे ताकि इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आपके दोस्त और रिश्तेदार भी लाभान्वित हो सकें। तो लीजिए दर्शकों, आज की चर्चा को मैं प्रारंभ करता हूं। आप कैसे जानेंगे कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं? दर्शकों, हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुओं ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुत ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। जानते हैं इस वीडियो में हर काम में रुकावट आना, आपके हर काम में रुकावट आना, ऐसी मान्यता है कि यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है और कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है तो इसे पितरों के नाराज होने या पितृदोष का लक्षण माना जाता है। गृह कलह रहना, दर्शकों, घर में थोड़ी बहुत खटपट तो चलती रहती है, लेकिन यदि रोज ही गृह कलह हो रही है तो यह समझा जाता है कि आपसे पितृ आपके नाराज हैं। संतान में बाधा, ऐसी मान्यता है कि पितृ नाराज रहते हैं तो संतान पैदा होने में बाधा आती है। यदि संतान हुई है तो वह आपकी घोर विरोधी रहेगी, आप हमेशा उससे दुखी रहेंगे। विवाह बाधा, ऐसी मान्यता है कि पितरों के नाराज रहने के कारण घर के किसी संतान का विवाह नहीं होता और यदि हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन अस्थिर रहता है। आकस्मिक नुकसान, ऐसी मान्यता है कि यदि पितृ नाराज हैं तो आप जीवन में किसी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आपका रुपया जेल खाने या दवा खाने में ही बर्बाद हो जाता है। अन्य लक्षण है इसके अलावे भी, जैसे मांगलिक कार्यों में अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो, संतान का पढ़ाई में दिल नहीं लगना, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों द्वारा भोजन नहीं खाया जाना, घर में बरकत नहीं होना। अगर ये लक्षण आपके पास है तो आपके पितृ आपसे नाराज हैं। अब इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए? दर्शकों, हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। आइए दर्शकों, मैं बताता हूं पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गरीब, अपंग व विधवा महिलाओं को दान देना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय या मार्कंडेय पुराण अंतर्गत पितृ स्तुति का पाठ करना चाहिए। 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी
कि धूप देना चाहिए, मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। घर का वास्तु ठीक करवाएं, केसर या चंदन का तिलक लगाएं, गुरु ग्रह के उपाय करें, गया में जाकर तर्पण और पिंडदान आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो पितृ आप पर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके घरों में तरक्की और उन्नति होगी। दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप ये काम करते हैं तो पितृ आप पर प्रसन्न हैं। दर्शकों, प्रतिदिन पूजा पाठ, यदि आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, ज्योत जलाते हैं, तो निश्चित ही आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि जहां भगवान की पूजा नहीं होती, उन्हें भोग आदि नहीं लगता, वहां राक्षस निवास करते हैं। घर में स्त्रियों का सम्मान, दर्शकों, घर में जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, बहन, बेटी, बहू या पत्नी का सम्मान करते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो निश्चय ही पितृ प्रसन्न होंगे। जिस घर में स्त्रियों के आंसू गिरते हैं, वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। दर्शकों, आज्ञाकारी संतान, यदि आपके संतान आपका सम्मान करता है, आपकी आज्ञा मानता है और आप भी उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, तो यह माना जाता है कि पितृ आप पर प्रसन्न है। सपनों में आशीर्वाद, यदि सपनों में आपके पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दें या सपने में कोई सांप आपकी सुरक्षा करता हुआ नजर आ जाए, तो माना जाता है कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न है। किसी कार्य में कोई बाधा न आना, आपके किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न न हो और हर कार्य आसानी से बनते जाए, तो माना जाता है कि आप पर पितृ आपके प्रसन्न है। इसके अलावा घर की ज्योत अच्छे से ऊपर तक स्वतः जलता हो, श्राद्ध पक्ष में ही रुके हुए कार्य संपन्न होना या अचानक धन की प्राप्ति होना, धन के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही कार्य संपन्न हो जाना, सभी का सहयोग मिलना, अगर ये आपके साथ हो रहा है दर्शकों, तो आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं। अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करेंगे। बहुमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा आपके घरों पर बरसती रहे, आपके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। पितरों के सम्मान में 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 पशु और 3 जलचर क्या है, इन जानकारियों को आप अगली वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, प्राप्त करेंगे। नमस्कार।